welcome to Holistic AG. Hope you guys are fine. So guys, today I'm here to deal an important, you can say, subject or topic with you guys. Actually बहुत लोगों को क्वेरी होती है, those who are thinking कि हम सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से पढ़ना चाहते हैं या जो अभी सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या जो कि पास आउट है, इन सब लोगों को एक क्वेरी है कि क्या मेरे पास करियर ऑप्शंस है, कौन कौन से करियर ऑप्शन थ्रू सिविल इंजीनियरिंग है और अपार्ट फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग है जो कि हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इसके बारे में बात की जाएगी कि कौन से टॉप 10 करियर ऑप्शंस है जो कि आप चूज कर सकते हो, क्या सीटीसी होगा, क्या पैकेज होगा, क्या बिना एक्सपीरियंस के हम यहाँ पर जा सकते हैं। ऑल दोस थिंग्स वी विल बी डीलिंग इन टुडेज सेशन। सेशन को छोटा रखेंगे बट येट इंफॉर्मेटिव। तो व्हाई टू वेट, लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, तो सबसे पहले अगर मैं नॉर्मली बात करूं कि एज ए सिविल इंजीनियर्स क्या होता है, बेसिकली हम प्लानिंग्स, बिल्डिंग से कंस्ट्रक्शन, इनके मेंटेनेंस, इन सब की बातें करते हैं। तो आप बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स देख लो, ब्रिजेस देख लो, दे द ब्यूटीफुल एग्जांपल्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो अब बारी ये निकल कर आती है कि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा। हमें ऑब्वियसली हमें चीजों का कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस तो करना ही है, साथ में उनकी डिजाइनिंग करना, उनकी प्लानिंग करना, ग्राउंड की इन्वेस्टिगेशन करना, सर्वे करना। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच अ सिविल इंजीनियरिंग पर्सन डज। अब बारी आती है नेक्स्ट की, चलो भाई साहब, अब यहाँ पर कौन से हमारे हाईएस्ट पेइंग सिविल इंजीनियरिंग करियर्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि देखो, इनिशियल पैकेज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पैकेज, इनिशियल पैकेजेस कम होते हैं व्हेन यू डोंट हैव एक्सपीरियंस। इवेंचुअली ओवर द टाइम जैसे ही आप एक्सपीरियंस गेन करते चले जाते हैं, योर पैकेज ग्रेजुअली स्टार्ट्स टू इंक्रीज। ओके, एंड जनरली कोर सेक्टर्स लाइक सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, अगर आप प्राइवेट सेक्टर्स में भी जाते हो तो कोर सेक्टर्स में जब आप एक जॉब से दूसरी जॉब स्विच करते हो तो जनरली इट्स अबाउट 25 to 30% हाइक जो आपका प्रीवियस सीटीसी है उस पर। अब बात करूं तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर सैलरी, इनिशियल सैलरी विल बी गेटिंग अराउंड 5.8 LPA लैक्स पर एनम, यानी कि पर साल की बात करूं सीटीसी। ठीक है, इसके बाद फैकल्टी फैसिलिटीज इंजीनियर 4.8 LPA। इसके अलावा मटेरियल इंजीनियर्स, सीनियर सिविल इंजीनियर्स। सो यू गाइस कैन चेक इट आउट कि क्या क्या आपने शायद दो चार ही नाम सुनोगे, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, वाटर रिसोर्स इंजीनियर, एनवायरमेंटल इंजीनियर, बट इसके अलावा भी बहुत सारी इंजीनियरिंग होती है, मतलब अलग अलग डेजिग्नेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। So apart from that, senior civil engineer, you will be getting around 6.7 LPA. Then material engineer, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर मैं आपको बता दूं, अगर आप सब में सबसे ज्यादा सीटीसी की अगर आप बात करते हो ना तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर की या मैनेजर्स की होती है, क्योंकि ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती है। बट अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिग्री लेते हो फर्दर लाइक आफ्टर योर बीटेक एंड ऑल, तो इफ यू आर थिंकिंग कि एक लंबे स्केल तक के ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो डेफिनेटली होगी गाइस, बट पूरा कंट्रोल साइट का आपके हाथ में होगा। ईच एंड एवरी डिसीजन यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दैट। So definitely when you have so much of responsibilities, so much of things in you, तो definitely आपका सीटीसी भी उसी प्रोपोर्शन में ज्यादा होता है। तो यहाँ पर सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर जो मैंने बोला 17.2, इसी में जब आपका इंजीनियरिंग मैनेजर हो जाता है तो आपका सैलरी बढ़ के 34.6 LP हो जाता है। फिर सिविल सुपरवाइजर 4 LPA, सीनियर सिविल डिजाइनर। तो लाइक गर्ल्स अगर आप है कि मैम हम तो फील्ड में नहीं जा सकता, आजकल तो खैर ऐसा कुछ जेंडर बायसनेस नहीं है, बट स्टिल इफ यू आर इन सम स्टेज ऑफ लाइफ व्हिच यू डोंट वांट कि अभी हम जाए, सो डिजाइनिंग इज आल्सो अ गुड ऑप्शन। यू कैन अर्न क्वाइट अ हैंडसम सैलरी इफ यू गो फॉर नॉट गोइंग टू द फील्ड, बट इंस्टेड आप डिजाइनिंग करना चाहते हो तो डिजाइनिंग वर्क्स में ईटैप, स्टार्ट प्रो, स्टैप, आजकल इतने सारे डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, लैब व्यू। सो यहाँ पर सिविल, सीनियर सिविल डिजाइनर 12.8 LPA, देन सिटी इंजीनियर, देन इंजीनियरिंग मैनेजर, देन डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर वालों को ही अच्छा खासा पैसा मिलता है। ग्रेजुअली एज यू गेन एक्सपीरियंस सिविल में भी आपको इतना प्रोपोर्शनेट पैसा मिलता है। सी इट्स द टैलेंट, टैलेंट आपके पास है, नॉलेज आपके पास है, देन डेफिनेटली कोई आपको अच्छे पैकेज से नहीं रोक सकता। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट अगर मैं बात करती जाऊं कि ये तो बात आया कि एक तो हमारे सिविल से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज है, बट एट सम फेस ऑफ लाइफ कभी कभी होता है कि आपको स्विच करना है। तो इसके अलावा आपके पास क्या कोई और अपॉर्चुनिटीज है जो कि आप बेसिकली देख सकते हो या उससे भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, देन यस,
कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है उसकी फटाक से बात करते हैं। जैसे इंडियन आर्म फोर्सेस में आप जा सकते हो, ठीक है। वहां पर भी आपके पास बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जैसे वहां पर आप कंस्ट्रक्शन ऑफ बंकर्स, वॉर टाइम्स के लिए पोजिशनिंग करना, ये सब चीजों के बारे में आप इंडियन आर्म फोर्सेस, तो इफ यू आर थिंकिंग अपार्ट फ्रॉम दिस एज अ करियर ऑप्शन यू कैन गो देयर। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देन यू हैव इंडियन आर्मी में जा सकते हो, इंडियन नेवी में जा सकते हो, इंडियन एयरफोर्स में जा सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी जो गवर्नमेंट ने एग्जाम्स रखे हैं उसके लिए वो भी आपको देख सकते हो। तो अगर आप सोच रहे हो कि अगर आप इंडियन आर्म फोर्सेज में एंट्री लेना चाहते हो, तो आपने बोला मैम आपने तो बता दिया इंडियन आर्म फोर्सेज में जाना है, बट फिर आपको ये भी तो डिसाइड करना है कि आपको जाना किस में, आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, किस में जाना है। और फिर उसके लिए आपको एंट्रेंस लेवल एग्जाम्स क्रैक करना पड़ेगा एंड देन यू आर गुड टू गो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट इन दिस इज योर सिविल सर्विसेज, दैट इज यूपीएससी। ऑब्वियसली इसके लिए आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। इफ यू आर अ सिविल इंजीनियर देन आल्सो यू आर एलिजिबल फॉर इट। अब इसमें कौन कौन सी डिग्री है जो आप, कौन कौन से पोजीशन है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, दैट इज डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, IAS एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IFS फॉरेन सर्विसेज, IPS पुलिस सर्विसेज, देन योर IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, ठीक है। तो यूपीएससी के थ्रू, एंड दीज आर योर व्हाइट कॉलर जॉब्स। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर्स में नहीं जाना चाहते हो एंड यू आर मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट सेक्टर, आर्म फोर्सेस में आप जा सकते हो, या तो फिर यू कैन गो फॉर दिस एग्जामिनेशन, ओके। चलिए, नेक्स्ट अगर मैं इसमें बात करूं, तो इसके अलावा अगर आप चाहो तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी कि पीएसयूज में जा सकते हो। जैसे कि ऑब्वियसली कुछ एग्जाम, कुछ पीएसयूज होते हैं जो अपने अलग से एग्जाम्स लेते हैं, कुछ पीएसयूज होते हैं जो आपकी गेट के स्कोर कार्ड पर आपका बेसिकली इंटरव्यू लेकर शॉर्टलिस्टिंग करते हैं आपकी गेट के स्कोर कार्ड पे, और इंटरव्यू लेते हैं, बस दैट्स इट। सो यू कैन गो फॉर हिंदुस्तान पेट्रोल कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसरो भी है, बार्क भी है। तो ये सब करियर अपॉर्चुनिटीज आपके पास होती है। इसरो अपना सेपरेट पेपर कंडक्ट कराते हैं, बार्क दे टेक थ्रू गेट एंड दे कंडक्ट देयर सेपरेट पेपर आल्सो। तो आपके पास इतनी वाइड, जैसे कि इसमें तो आपको डेफिनेटली टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें आपका सिविल ही आएगा। हाँ, जब आप यूपीएससी की बात करते हो या आर्म फोर्सेस की बात करते हो, उसमें आपको ज्यादा और भी चीजें, वाइटल सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। बट इनमें आपको सिर्फ आपके जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स है दैट आर सफिशिएंट टू क्रैक द एग्जामिनेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, तो हमारे पास इसके अलावा, जैसे अब किसी को गवर्नमेंट जॉब्स में किक नहीं मिलती, दे आर लाइक दे वांट चैलेंजेस एंड ऑल, होते हैं बहुत लोग होते हैं जिनको मोनोटोनस चीजें जो एक जैसी चल रही है वो पसंद नहीं है। उनको लाइफ में किक चाहिए, कुछ नया करना है, कुछ नया चाहिए। देन इन दैट केस गाइस, प्राइवेट फर्म्स आर फॉर यू। बहुत सारी कंपनीज है, अगर आपको नाम नहीं पता तो कुछ कंपनीज के नाम भी लिख दूंगी मैं, ठीक है। तो उसके अलावा प्राइवेट फॉर्म्स में भी जा सकते हो, या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या पावर ग्रिड, ये लोग तो ऐसे कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर भी लेते हैं, और एयरपोर्ट अथॉरिटीज वगैरह में आपकी गेट के थ्रू भी लिया जाता है। So if you are looking for a permanent, then also it's there, for contractual basis, then also it is there, ठीक है। NHAI, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो ये सब जो है ये आपके कभी इन लोग के कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर, टेम्परेरी बेसिस पर भी निकलते हैं फॉर्म नोटिफिकेशन, और फुल टाइम बेसिस पर तो ये लेते ही लेते, ठीक है। सो इफ यू आर थिंकिंग यू कैन अपीयर फॉर दैट एज वेल। तो दिस इज द थिंग गाइस, दिस इज द थिंग व्हिच आई वांटेड टू टेल यू। तो ये था रिगार्डिंग द टॉप करियर अपॉर्चुनिटीज। तो अगर आपको बहुत अच्छा पैकेजेस चाहिए तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइड में थोड़ा इंक्लाइन रहिए। डेफिनेटली आप सब ब्रांचेस में कंपेयर करोगे तो प्रोजेक्ट मैनेजर और स्ट्रक्चर इंजीनियर, दे हैव अ, स्ट्रक्चर इंजीनियर इनिशियल फेज में नहीं तो नहीं, बट ओवर द टाइम व्हेन यू गेन एक्सपीरियंस यू हैव अ क्वाइट हैंडसम सैलरी। इसके अलावा इफ यू वांट यू कैन गो फॉर द other PhDs. Okay, so that's all for today. Thank you so much.